वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एसटीसी के मॉडेम के बारे में बताऊंगा। एसटीसी डीएसएल मॉडेम के बारे में कंप्लीट सेटअप, उसका वाईफाई, एसएसआईडी, पोर्ट फॉरवर्डिंग, डोमेन एडमिन का जो नाम चेंज करते हैं, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपके मॉडेम का डिफ़ॉल्ट आईपी क्या है। तो सिंपली तरीका है, आपने जिस डिवाइस के साथ कनेक्ट किया हुआ है उसकी प्रॉपर्टी में आ जाएं और डिटेल में जाके देखें। ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है ये इसका डिफ़ॉल्ट आईपी है आपके मॉडेम का, जो आपको इंटरनेट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे 192.168.1.1, इंटर करेंगे तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दे देना है। मोस्टली इसका यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट जो है एडमिन और पासवर्ड एडमिन ही होता है। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम पोर्ट फॉरवर्डिंग देख लेते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करनी है, DDNS के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एडवांस में आएंगे। एडवांस में आके हमने NAT पे नेट पे आ जाना है। ठीक है, सबसे पहले DMZ हमने अनेबल करनी है। हमने किस पे अनेबल करनी है, क्या IP एड्रेस यहाँ पे देना है। हमने जो भी चीज़ रिमोट करनी है इस मॉडेम के थ्रू, बाहर से स्ट्रीमिंग करनी है किसी कंप्यूटर की या सर्वर की या अपने कैमरों की या इंटरकॉम की, किसी भी चीज़ की जो आपने स्ट्रीमिंग करनी है, जो बाहर से एक्सेस करना है आपको, उसका IP एड्रेस इधर देना है। तो हम इस वक्त जो है अपने कंप्यूटर का ही IP एड्रेस दे देते हैं जो हम बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे इसका IP एड्रेस 5 है। ठीक है, तो वापस आएंगे, यहाँ पे हम ये 5 कर देंगे। ठीक है, इसको हम सबमिट कर देंगे। तो ये यहाँ पे आपका जो है DMZ ये अनेबल हो गया है। उसके बाद हम पोर्ट मैपिंग करेंगे। इसकी पोर्ट मैपिंग हम करेंगे इंटरनेट RO69R035 पे। ठीक है, नीचे वालों पे नहीं जाना, इस पे ही पोर्ट जो है हमने मैपिंग करनी है। TCP UTP दोनों कर लेनी है। अब ये यहाँ से पूछ रहा है आपका रिमोट होस्ट कौन सा है, तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे चेक करेंगे अपना रिमोट होस्ट। गूगल में आ जाएंगे, यहाँ पे IP एड्रेस चेक करें तो आपको ये वाला आपका रिमोट होस्ट मिल गया है, ये जो पब्लिक IP होता है। ठीक है, इसमें आ जाएंगे वापस हम यहाँ पे इसको IP दे देंगे। अब वो एक्सटर्नल स्टार्ट पोर्ट, यानी हम पोर्ट कौन सी यहाँ पे देनी चाह रही हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर तो आप कंप्यूटर का रिमोट कर रहे हैं या सर्वर का कर रहे हैं, उसका डिफ़ॉल्ट IP होता है रिमोट करने के लिए 3389। तो काइंडली उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। वो मेरी आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं, वो टू मॉडिफाई RDP, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 3389 STC वालों ने ब्लॉक किया हुआ है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो यहाँ पे हम इसको हम चेक कर लेते हैं हमने इसका जो है पोर्ट क्या रखा हुआ है। ये रेडिट में आके सिंपली ये RDP TCP है, यहाँ पे पोर्ट नंबर होगा, ये पोर्ट नंबर है, ये 7866 रखी हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगी 3389 जो कि ब्लॉक है, तो हमने 7866 की हुई है। इसके बाद इसका सेकेंडली आपने ये करना है, इसको फायरवॉल में लाजमी ऐड करवा देना है। अगर फायरवॉल में आप ऐड नहीं करवाएंगे तो ये आपकी पोर्ट चलेगी नहीं। तो आपने फायरवॉल ओपन करके यहाँ पे इसी पोर्ट को आपने ऐड करवा देना। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे 7866 नेक्स्ट।
अलाउ ऑल द कनेक्शन, नेक्स्ट यहाँ पे नाम दे देना, RTP कर देते हैं, फिनिश। ये हमारी इनबोर्ड रूल हो गया। अब ऑनबोर्ड रूल करके इसमें भी हम इसको ऐड करवा देते हैं। नेक्स्ट कनेक्शन, फिनिश। दोस्तों हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया है। अब वापस चलते हैं, दोबारा इसको इंटर करना पड़ेगा। एडवांस हम थे DMG में हमने अनेबल कर लिया था, हम पोर्ट इसकी मैपिंग करवा रहे थे, तो हम पोर्ट देखने गए थे। अब दोबारा से इसका IP चेक कर लेते हैं। 80 लास्ट पे है, ये वाला IP है, इसकी पोर्ट है 7866 और एक्सटर्नल पोर्ट 7866। इंटरनल होस्ट जो है वो मैंने इसी PC का IP देना है। इंटरनल पोर्ट हमने 7866 देनी है और RTP। RTP कर देना है, इसको हमने सबमिट कर देना है। तो ये दोस्तों हमारी जो है ये पोर्ट जो है फॉरवर्डिंग हो गई है 7866, जो इस कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसी कंप्यूटर के साथ ये चल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पोर्ट ट्रैकिंग में आएंगे। यहाँ पे हम TCP UDP कर देंगे और यहाँ पे भी हमने 7866 7866 7866 7866 7866 वही पोर्ट से यहाँ पे सबमिट करवा देनी हमने। तो ये पोर्ट हो गई है। अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पे DDNS पे आएंगे। DDNS को ओपन करेंगे तो सर्विस प्रोवाइडर का पूछ रहा है। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हम देंगे, मेरा बना हुआ है जो। उसके बाद आपने DDNS पे आ जाना है। DDNS पे आके सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे जो है DYNDNS का मेरा यूज़र है, वहाँ पे हम यहाँ पे नाम देंगे मेरा जो बना हुआ है। जिस नाम से भी आपका बना हुआ है आप उस नाम से बना सकते हैं। ये मैंने होस्ट नेम दे दिया है। यहाँ पे डोमेन जो है DYNDNS कर दें। यहाँ पे हमने यूज़र नेम देना है और यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे और इसका सबमिट करेंगे। ये यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ होस्ट का नाम दो, साथ में डोमेन नहीं दो। तो जनाब हम होस्ट दे देते हैं बस। ये जो है हमारा DDNS जो है इस वक्त कॉन्फ़िगर हो गया है। तो हम यहाँ पे पिंग करके देख लेते हैं कि ये हमारा जो है DDNS ये चल गया है। तो ये पिंग कर गया है। ठीक है, अब हम इसको हमारा जो है पिंग कर गया है बाहर से। तो ये हमारा DDNS कॉन्फ़िगर हो गया है इस मॉडेम पे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इसका ये जो है वैन यहाँ पे जो आपका मॉडेम होता है उसकी 2 पोर्ट अनेबल हैं, LAN 1 LAN 2, और 2 जो है डिसेबल की हुई हैं STC से, लेकिन आप अनेबल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, ये SSID है, वहाँ पे एक बना हुआ है, आप अनेबल कर सकते हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी भी SSID आप यूज़ करना, 4 यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे SSID। और सिंपली जो बेसिक इसका जो वायरलेस सेटिंग है, यहाँ पे आके आपने ये SSID है, होम ब्रॉडबैंड, और यहाँ पे आपने पासवर्ड देना और सबमिट कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बारे में आपने कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।